एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बुल को भागते हुए देखते हैं। तभी झाड़ियों से ओयामा निकलता है और उस बुल पे ऊपर हमला करता है, लेकिन बुल बच जाता है। तभी वो बुल अपनी जान बचा के भागने लगता है, लेकिन ओयामा उसका पीछा करता है। हम देखते हैं कि बाकी हीरोज भी मॉन्स्टर को मारकर अपना एक्सपी लेवल बढ़ा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम एक लड़की को देखती है जो अपने सामने वाले मॉन्स्टर को नहीं मारना चाहती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी है। हमें इस लड़की का नाम असाकी बताया जाता है। तभी वहाँ पर एक कुसाकी नाम की लड़की आती है। वो लड़की कहती है कि अगर तुम इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाई तो तुम्हें अपने ग्रुप में कोई नहीं लेगा, जबकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारा लेवल सिर्फ डी और मेरा रैंक है बी। हम देखते हैं कि ये लड़की इसाकी को अपने ग्रुप में जबरदस्ती लेने की कोशिश करती। तभी इकुसाकी कहती है अगर हमने इन मॉन्स्टर को मार दिया तो फिर अपनी दुनिया में वापस लौट सकते हैं, हमें जो पावर मिली वो भी हमारे साथ में ही रहेगी। और वैसे भी उस गॉडेस ने जो हमें टेस्ट दिया था वो अभी तक तुमने पूरा नहीं किया इसाकी। तभी हम देखते हैं इकुसाकी के उस टीम मेंबर्स उस मॉन्स्टर को पकड़ के लेके आते हैं। इकुसाकी असाकी को कहते हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे ताकतवर बनने में, और असाकी के ऊपर दबाव डालते हुए कहते हैं कि इस मॉन्स्टर को जल्दी से इसे मार दो। अगर तुम ये नहीं करोगी तो तुम भी हिमोरी की तरह मारी जाओगी। अब जल्दी करो और उस मॉन्स्टर को मार दो। असाकी अपनी तलवार को देखने लगती है और बहुत ही ज्यादा घबराती हुई अपनी आंखों में मन करते हुए इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हुए उसे मार देती है। और ऐसा हम देखते हैं कि उस गॉडेस का दिया हुआ टेस्ट भी पूरा हो जाता है। इकुसाकी असाकी को कहती है अब तुम हमारे ग्रुप में से एक हो। इकुसाकी उसका ग्रुप वहां से जाने लगता है। असाकी वहां पर रोने लगती है उस मॉन्स्टर को देख के, और फिर उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहां पर इसाकी अपने स्कूल जाते समय एक बिल्ली को सड़क पे पड़ी हुई देखती है। इसाकी तभी वहां पर उस बिल्ली की मदद करने के लिए जाती है। तभी हम देखते हैं वहां पर हिमोरी आता है। हिमोरी उस बिल्ली को उठाते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसी समय इसाकी सोचते हैं हिमोरी बहुत ही अच्छा लड़का है। तभी इसाकी रोते हुए कहती है हिमोरी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, मुझे माफ कर देना। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें देखते हैं कि एक लड़की सो रही होती है। जैसे ही वो लड़की जागती है हम देखते हैं कि ये अयाका है। तभी अयाका सोचते है उस गॉडेस ने मुझे पंच मार के बेहोश कर दिया ताकि मैं हिमोरी की मदद ना कर सकूं। असाकी उस गॉडेस से मिलने के लिए जाती है। गॉडेस कहती है मुझे बुरा लगा जो भी हिमोरी के साथ हुआ, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन पर वो रस्म हमारे किंगडम और अलायंस की पॉलिसी है। गॉडेस अपने झूठे आंसू बहाने लगती है और अयाको को कहती है मैं माफी चाहती हूँ जो भी हिमोरी के साथ हुआ, लेकिन रस्म अभी भी जारी है। जब आप कुछ दिनों से सो रहे थे तो बाकी हीरोज टेस्ट देने के लिए चले गए कि वो मॉन्स्टर को मार पाएंगे या नहीं। हालांकि कुछ लोग मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाए और नाकामयाब हो गए और डिस्क्वालीफाई भी, इसलिए हमें उन्हें जाने के लिए कहना होगा क्योंकि वो हीरोज का फर्ज नहीं निभा पाए। अयका कहती है इसलिए तुम उन्हें बाहर निकाल दोगे क्योंकि वो कमजोर है। गॉडेस कहती है ये हमारी अलायंस की पॉलिसी है। तभी अयका कहती है कि मैं आपके काम करने से तरीके से सहमत नहीं हूँ। गॉडेस कहती है इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, उनके अपने अपने विचार है, लेकिन मैं गॉडेस होने के नाते मुझे ये सब सहना पड़ता है। अगर मेरे नजरिए में कोई हीरो कमजोर है तो मुझे हमारे अलायंस से उसे बाहर निकालना होगा। अयका कहती है मैं एक्स क्लास के हीरो ने नाते आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती हूँ। गॉडेस कहती है हाँ तुम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो। अयका कहती है मैं एस क्लास की हीरो होने के नाते अपना फर्ज निभाऊंगी। जिन लोगों ने आपका एग्जाम पास नहीं कर पाया मैं उनकी जगह पास करूंगी, बदले में आप उन लोगों को कुछ नहीं करोगे। गॉडेस कहती है चलो हाथ मिला के इस प्रस्ताव को मंजूर करते हैं, और उस समय जो मैंने आपके पेट में मुक्का मारा इसलिए मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। फिर वो दोनों हाथ मिलाते उस प्रस्ताव को मंजूर कर लेते हैं। अयका वहां से बाहर निकलती है और कहती है इस गॉडेस का आज सच में बहुत ही ज्यादा ठंडा है। सीन शिफ्ट होते हैं, हम डार्क फॉरेस्ट के नाम से एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की कुछ लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। हम देखते हैं ये वही लड़की है जो हमें पिछले एपिसोड में देखने को मिला था। वो लड़की कहती है मुझे लगा मैं उन लोगों से पीछा छुड़वा लिया, लेकिन वो लोग अभी भी मेरा पीछा कर रहे हैं। तभी हमें उन लोगों में से एक को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम भाग सकती हो लेकिन छुप नहीं सकती। तभी वहाँ पर दूसरा बंदा कहता है कि चलो उस लड़की को जल्दी से पकड़ लेते हैं। तभी एक दूसरा लड़का कहता है जिसके सर पर सींग है, वो कहता है अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। ये तलवार वाला बंदा कहता है अगर हमसे कोई भागने की कोशिश करे या बगावत करे तो वो हमसे बच नहीं सकता क्योंकि हमें हॉली वॉचर। सच बोलूं दोस्तों, इन चारों को देख के एक बार मेरे को पता चल गया ये चारों ही ढक्कन है एक नंबर के। सीन शिफ्ट होता है, हम अपने मेन प्लेयर को देखते हैं यानी कि हिमोरी को, जो अपने स्टेटस ओपन करके कहता है कि मेरे पास एमपी बहुत ही ज्यादा है। हिमोरी तभी कहता है सबसे जरूरी चीज मैं अपने अटैक या पॉइजन अटैक या पैरालाइज अटैक को कम या ज्यादा कर सकता हूँ, चाहूँ तो अपने दुश्मन से हटा भी सकता हूँ, मुझे किसी मॉन्स्टर के ऊपर ट्राई करना चाहिए। तभी हिमोरी जंगल की तरफ जाते हुए कहता अगर मेरे पास कोई तलवार होती तो मेरा टैंक की तरह काम करती और मेरा फ्रंट लाइन बहुत ही मजबूत हो जाता। हिमोरी को झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है। जैसे वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे स्लाइम है जो एक छोटे स्लाइम को परेशान कर रहे हैं। हिमोरी अपने मन में सोचता है जो भी कमजोर होता है उनके साथ ऐसा ही होता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तभी हिमोरी अपने मन में कहता है कि तुम हार मत मानना स्लाइम। तभी वो स्लाइम अपने अटैक से सारे स्लाइम को दूर कर देता है। हिमोरी उस स्लाइम से इम्प्रेस हो जाता है। हिमोरी अपने अटैक से सारे स्लाइमर के ऊपर पैरालाइज एंड पॉइजन अटैक कर देता है। हिमोरी को एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, अगर हिमोरी यस करता है तो उन जो भी स्लाइमों के ऊपर पॉइजन अटैक किया था वो हट जाएगा। हिमोरी यस करते हुए इन स्लाइमों को वहां से भगा देता है। हिमोरी ने अभी भी उस छोटे वाले स्लाइम पर अपना अटैक नहीं हटाया। हिमोरी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूंगा, मुझे तुम्हें मारने का कोई प्लान नहीं है, पर तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो।
हिमोरी उस स्लाइम को कहता है तुमने अच्छी कोशिश की अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें आजाद करने वाला हूँ, आजाद होते मेरे ऊपर हमला मत कर देना। हिमोरी ये कहते हुए वहां से निकलने लगता है। हम देखते हैं कि स्लाइम हिमोरी का पीछा करने लगता है। हिमोरी स्लाइम को कहता है तो तुम मेरा पीछा करने वाले हो। हिमोरी कहता है तुम मैं इसलिए तो पीछा नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें भी अपनी टीम से बेदखल करके बाहर निकाल दिया गया, मेरे साथ भी उन लोगों ने ऐसा ही किया। सीन शिफ्ट होता है, हम उस लड़की को वापस देखते हैं जो कहती है कि मैं अब बहुत ज्यादा दूर आ चुकी हूँ, पर मैं उन्हें आसपास महसूस कर सकती हूँ। कहाँ पर है वो? ये लड़की कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। वो इसी का वेट कर रहे थे और इसी तरह के वो हॉली वॉचर लोग शिकार करते हैं अपने टारगेट का। हम हिमोरी को देखते हैं जो अभी स्लाइम के साथ होता है। स्लाइम भी अब उसके साथ ही चलने वाला है। हिमोरी उसे कहता है क्या तुम मेरे पीछे से अच्छे से देख पा रहे हो? फिर स्लाइम उसे जवाब देता है। हिमोरी स्लाइम को कहता है अब बढ़िया, अब मेरे पीछे भी आंखें हैं, मैंने तुमसे दोस्ती करके अच्छा किया। हिमोरी उस बुक को देखता है जो इसे हीरो ऑफ द डार्क रेस से मिलती है। वो देखते हैं कि इसमें मॉन्स्टर को ताकतवर बनाने की रेसिपी भी लिखी है और स्लाइम को भी इनहेंस करने के तरीके लिखे हुए हैं। हिमोरी स्लाइम को कहता है ये सफर तब तक रहेगा जब तक मैं अपना बदला पूरा नहीं कर लूं। क्या अभी भी तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? स्लाइम अपने आपको ग्रीन कलर करते हुए कहता है हाँ जरूर। हिमोरी कहता है अगर तुम अभी भी जानना चाहते हो तो जा सकते हो, पर स्लाइम गुस्से में लाल होता है और कहता है नहीं। और जब मैंने ये थोड़ा सीन देखा तो मुझे बहुत ही ज्यादा फनी लगा ये। हिमोरी स्लाइम को कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है और आज से तुम्हारा नाम पिगी मारू है। हिमोरी कहता है मैं फॉर्डिनर मैजिक एंड आर्ट्स को यूज करके उस गॉडेस को हरा सकता हूँ। तभी वो लड़की उन लोगों से पीछा नहीं छुड़ा पाती, इसलिए वो लड़ने का फैसला करती है और अपने अटैक का तैयारी शुरू करती है। तभी हम देखते हैं वो चार लोग हिमोरी से टकरा जाते हैं और हिमोरी को कहते हैं तुम्हारे पास जो भी सामान है वो मुझे दे दो। हिमोरी उनसे डरने की एक्टिंग करता है, पर दूसरा बंदा कहता है जो भी करना है जल्दी करो, हमें उसे पकड़ना भी है। तभी वो आपस में बहस करने लगते हैं। इसी बीच हिमोरी वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक लड़का हिमोरी को देख लेता है वहां से निकलते हुए। उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ से निकलने की, अब मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। वो आदमी हिमोरी को अपनी तलवार से हमला करने वाला होता है, लेकिन हिमोरी पहले उसके ऊपर पहले ही अटैक कर देता है। हिमोरी कहता है मेरा अटैक इंसानों के ऊपर भी काम करता है, लेकिन उस गॉडेस बीच के ऊपर मेरा अटैक काम नहीं किया। हिमोरी अपने पॉइजन अटैक से उन चारों को ठिकाने लगा देता है। फिर हिमोरी उस लड़की को आसपास सेंस कर पाता है। फिर हम लड़की को देखते वो कहते हैं मैं उन चारों को पहले महसूस कर पा रही थी, लेकिन वो गायब हो गए हैं, क्या उनकी कोई चाल है? फिर वो लड़की हिमोरी को भी सेंस कर लेती है। फिर वो अपनी तलवार से झाड़ी पर हमला करता है। वहां से पिगी मारू बाहर निकलता है, पीछे से हिमोरी बाहर आके उसके ऊपर पैरालाइज अटैक कर देता है। हिमोरी कहता है तुम्हारा इरादा हमारे पर हमला करने का था, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर कोई बुरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हें बोलने का मौका दूंगा। वो लड़की कहती है तुम आखिर चाहते क्या हो? हिमोरी कहता है मैं यहाँ शायद खो गया हूँ, मैं यहाँ से नहीं हूँ। हिमोरी कहता है तुम मुझे यहाँ के बारे में कुछ बताओगी? वो लड़की कहती है वो चार लोग कहाँ हैं? हिमोरी कहता है क्या वो तुम्हारे दोस्त है? लड़की कहती है नहीं। और हिमोरी कहता है मैंने उनको मार दिया। वो लड़की हिमोरी को कहता है क्या तुमने अकेले ने उन चारों को मार डाला? हिमोरी हाँ कहता है। वो लड़की कहती है मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। हिमोरी अपना मैजिक उस लड़की के मुंह के ऊपर से हटा देता है। वो लड़की कहती है अब मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ। हिमोरी कहता है तुम बस अपना मुंह हिला सकती हो, अपना शरीर नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर अभी भी भरोसा नहीं करता। वो लड़की हिमोरी को कहता है तुमने कहा था कि तुमने उन चार लोगों के ग्रुप को मार दिया तुमने, लेकिन तुमने जब ये कहा तो मुझे झूठ महसूस नहीं हुआ। वो लड़की कहते है तुम मुझसे जो भी पूछोगे मैं तुम्हें ईमानदारी से जवाब दूंगी, आखिर तुमने मेरी जान जो बचाई उन लोगों से। हिमोरी कहते अब तक तुम मुझे बुरी इंसान नहीं लगी। वो लड़की कहती है इसका मतलब तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो? हिमोरी कहता है थोड़ा सा। हिमोरी उस लड़की से पहला सवाल ये पूछता है कि ये जगह अलायंस का हिस्सा है क्या? ये जगह किंगडम ऑफ द उल्जा का साउथ फॉरेस्ट है। हिमोरी कहता है मुझे लगा कि ये खात्मे का खंड अलायंस में से एक है। हिमोरी कहता है मेरा दूसरा और आखिरी सवाल ये है कि तुम इसमें जो लिखा है क्या तुम वो पढ़ सकती हो? वो लड़की कहती है ये मुझे एशियन स्क्रिप्ट लगती है, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक वेरिएशन है। वो कहती है मैं ये पढ़ तो नहीं सकती, लेकिन मैं ऐसे को किसी को जानती हूँ जो ये पढ़ सकती है। एक पर्सन है जिसे फॉरबिडन बीच लोग कहते हैं, साथ में मैंने सुना उसे फॉरबिडन थिंग्स की नॉलेज थी, इसलिए उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें गोल्डन डीमन जोन जाना होगा। वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो जगह महाद्वीप के बीचों बीच है। हिमोरी कहता है इस जानकारी के लिए शुक्रिया। वो लड़की कहती है तुमने मेरी मदद की इसलिए मैंने अपना फर्ज निभाया। हिमोरी कहता है अब हमारा हिसाब बराबर। हिमोरी कहता है अब हमारे रास्ते अलग अलग है, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वो लड़की कहती है नहीं। हिमोरी कहता है ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, इसे देखकर मुझे अपनी आंट की याद आएगी, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। हिमोरी इस लड़की को कहता है जैसे मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा तुम इस जादू से आजाद हो जाओगे। फिर हिमोरी पिगी मारू को अपने साथ लेके वहां से चले जाता है और पिगी मारू को कहता है मुझे फालतू में खून खराबा पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं सिर्फ बुरे लोगों को ही मारता हूँ। हिमोरी कहता है अब तक वो लड़की आजाद हो गई होगी, लेकिन तुम मेरे पीछे ध्यान रखना पिगी मारू, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है पिगी मारू पार्टनर। फिर पिगी मारू से सल्यूट ठोकता है और फिर वहां से वो हिमोरी चलने लगता है और यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड होता है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.